वेलकम टू लाइफ विथ रुद्र। आज मैं बात करूंगा डॉग का विंटर केयर के बारे में। विंटर का सीजन जब आता है तब हर पेट पेरेंट को यही सवाल आता है कि डॉग का विंटर में केयर कैसे करें। विंटर केयर के बारे में बेसिकली पेट पेरेंट के मन में 5 सवाल आता है। नंबर 1 जो होता है, पॉज में क्रैक आ रहा है, उसके रेमेडी क्या है और उसका प्रिकॉशन क्या है। नंबर 2 जो होता है, डॉग का बॉडी में बहुत सारा डैंड्रफ हो जाता है, ड्राई स्किन हो जाता है, उसका रेमेडी क्या है। नंबर 3 होता है, नोज ड्राई हो रहा है, इसका रेमेडी क्या है। नंबर 4 होता है, डॉग को स्वेटर देना है या नहीं। नंबर 5 होता है, डॉग को रखने के लिए बेड कौन सा देना चाहिए। हर सवाल का एक एक करके मैं जवाब दूंगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखें तो आपको विंटर केयर के बारे में हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। इंडिया का जो विंटर का मौसम है ये बहुत ही ड्राई होता है और ड्राई होने की वजह से डॉग का जो पैर है, मतलब जो पॉज है, पॉज में क्रैक आ जाता है और क्रैक ज़्यादा हो जाए तो डॉग का बहुत दिक्कत होगा। वो लिम्पिंग करके वॉक करेगा, वो अच्छा से वॉक नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको 2 चीज़ करना है। पॉज में क्रैक का प्रॉब्लम के लिए आपको 2 चीज़ मैं बोलूँगा। एक बोलूँगा प्रिकॉशन, मतलब जो केयर करने से पॉज में क्रैक नहीं आएगा, और दूसरा बोलूँगा क्रैक आ जाए तो उसका फिक्सेशन, मतलब कैसे उसको फिक्स करें, उसको रिपेयर कैसे करें। प्रिकॉशन के तौर पे आपको जो करना है, विंटर के सीजन में आप हर सीजन में यूज़ कर सकते हो। बेसिकली विंटर में मैं बोलूँगा क्योंकि विंटर का सीजन जो ड्राई होता है इसलिए मैं बोलूँगा। तो विंटर के सीजन में आपको क्या करना है, रात में जब नींद के लिए जा रहे हैं तब आप डॉग का पैर को थोड़ा सा केयर कर लेंगे तो पैर में क्रैक नहीं आएगा। पहले पॉज को अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए। थोड़ा सा वाटर ले लीजिए, एक कटोरी में वाटर ले लीजिए, पॉज को डुबा के उसको क्लीन कर लीजिए, या आप एक गीला कपड़े लेकर उसको अच्छा से रब करके पोंछ लीजिए। ये गीला कपड़े से पोंछने से क्या होगा, पैर में जो ड्राइनेस है वो तो निकल जाएगा और पैर मॉइस्चर की वजह से थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। और अच्छा से पोंछ लेने के बाद, वॉश कर लेने के बाद आपको जो करना है, थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। मॉइस्चराइज़र के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं पॉज बटर, जो मार्केट में अवेलेबल है पॉ बटर नाम पे। वो पॉ बटर आप यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास पॉ बटर नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो रेगुलर तौर पे ऐसे यूज़ करने से पॉज बहुत ही सॉफ्ट रहेगा और उसमें क्रैक नहीं आएगा। पॉज बटर डालने से बहुत ही पैर जो होता है वो स्लीपरी हो जाता है, इसलिए वो स्लीप करेगा, वो गिर सकता है, बहुत ही स्लीपरी हो जाता है, इसलिए फ्लोर पे वॉक करेगा तो डॉग गिर सकता है या उसका लेग बहुत वाइडली हो जाएगा, इसमें उसको जॉइंट में दिक्कत आ सकता है। इसीलिए दिन में ना करें, रात में सो जाने के पहले आप पॉज का ट्रीटमेंट कर दीजिए। अगर पॉज में क्रैक आ जाए तब आपको जो करना है वो है पॉज को अच्छे से क्लीन करना है। उसके बाद थोड़ा सा बीटाडीन देके उस पॉज में जो क्रैक है उस क्रैक में बीटाडीन डाल देना है। और बीटाडीन देने से क्या होगा, उसका अंदर अगर कुछ क्रैक की वजह से कोई काट होगा, कोई इन्फेक्शन होगा तो वो धीरे धीरे हील हो जाएगा। इसके बाद आपको जो करना है, थोड़ा सा एंटीबायोटिक लेके उसका पॉज का जो क्रैक है उसको भर देना है। देखिए, जो एंटीबायोटिक तौर पे आप यूज़ कर सकते हो, एंटीबायोटिक बहुत सारे ह्यूमन वाला एंटीबायोटिक है, टीबैक है, सुपरमाइसिन है, और डॉग के लिए भी बहुत सारे एंटीबायोटिक है। लेकिन मैं तो रुद्र के लिए जो यूज़ करता हूँ, अगर कोई काट लग जाए, कुछ हो जाए पॉज में भी, तब मैं जो यूज़ करता हूँ वो है सुपरमाइसिन क्रीम। सुपरमाइसिन जो क्रीम है वो स्किन क्रीम है, एंटीबायोटिक क्रीम है, एंटीबायोटिक के तौर पे काम करता है और मॉइस्चराइजर के तौर पे काम करता है। आपको भेंट के साथ साला लेकर एंटीबायोटिक यूज़ करके उसे लगा सकते हैं। लेकिन मैं टीबैक नहीं बोलूँगा क्योंकि टीबैक स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है। वो काट को हील करने के लिए अच्छा है, लेकिन पॉज में ड्राइनेस को हटा के उस क्रैक को हील करने में टीबैक उतना असरदार नहीं है जितना सुपरमाइसिन है। जब आप आउटडोर पे वॉक पे ले जा रही हो डॉग को, तब शू पहना दीजिए। शू पहनने से उसका पॉज में बहुत अच्छा से प्रोटेक्शन मिलेगा, ड्राई नहीं होगा, क्रैक नहीं होगा, और पत्थर वगैरह से उसको पैर में चोट भी नहीं गिरेगा, तो पैर प्रोटेक्शन में रहेगा। डॉग का बॉडी में डैंड्रफ आ जाता है, ड्राई स्किन हो जाता है, इसका प्रिकॉशन बोलूँगा, रेमेडी भी बोलूँगा। बाथिंग के साथ साथ डॉग का बॉडी से नेचुरल ऑयल निकल जाता है, वो 2-1 दिन के अंदर रिटर्न आता है। विंटर के सीजन में बाथिंग के टाइम पे आपको कुछ चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। नंबर 1 जो है, बाथिंग के बाद आपको थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लेके पूरा बॉडी को रब कर देना चाहिए। तो रब करने से क्या होगा, उसका मॉइस्चर लॉक हो जाएगा, और लॉक होने के साथ स्किन ड्राई नहीं होगा और डैंड्रफ नहीं होगा। और एक तरीका है जो मैं यूज़ करता हूँ, वो है
डॉग को नहाने के टाइम पे आप ओट मिल शैम्पू से नहा दीजिए। इसलिए ओट मिल शैम्पू विंटर के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपका डॉग का मेडिकेटेड शैम्पू चल रहा है या कोई एंटीबायोटिक शैम्पू चल रहा है तो आप उस शैम्पू से पहले नहा दो और उसके बाद अच्छा से धोकर दूसरे टिप में आप ओटमील शैम्पू यूज़ करके उसको अच्छा से नहा दो। तो ओटमील शैम्पू यूज़ करने के टाइम पे आपको जो करना है वो उंगली से अच्छा से रब करके मैसेज कर देना है, जो शैम्पू का पार्ट है वो स्किन तक जाए, ये आपको इंश्योर करना है। और जब उसका स्किन तक आप अच्छा से रब कर दोगे और उसके बाद वाटर से अच्छा से धो दोगे तो क्या होगा, उसका बॉडी का मॉइस्चर लॉक हो जाएगा, उसका बॉडी बहुत ही अच्छा रहेगा, उसका स्किन सॉफ्ट रहेगा, ड्राई नहीं होगा, ड्राई नहीं होगा और जो हेयर है वो बहुत ही शाइनी रहेगा। मैं वर्ल्ड का ओटमील शैम्पू यूज़ कर रहा हूँ रुद्र के लिए, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उधर से खरीद सकते हो। बाथिंग के बाद तुरंत बाद ही उसको ड्राई कर देना है और ड्राई करने के लिए आपको यूज़ करना है ब्लोअर या हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर जब यूज़ करोगे, पेड वाला हेयर ड्रायर होगा तो बहुत ही अच्छा है, उसका जो फ्लो बहुत अच्छा होता है, उसका साउंड कम होता है, नॉइज़ कम होता है और उसका जो टेम्परेचर निकलता है, एयर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही कंट्रोल टेम्परेचर होता है, पेट के लिए अच्छा होता है। ह्यूमन का जो स्किन होता है बहुत ही सख्त स्किन होता है, मतलब बहुत ही थिक स्किन होता है और पेट का जो स्किन होता है बहुत ही पतला सा स्किन होता है, थीन स्किन होता है, इसलिए उसे ज़्यादा हीट नहीं देना चाहिए, ज़्यादा हीट देने से वो जल जाएगा। ह्यूमन का जो स्किन है इसमें हेयर ड्रायर चलाओगे वो जिस टेम्परेचर में उस सहन लेगा उस टेम्परेचर डॉग के लिए बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ह्यूमन वाला जो ड्रायर आप यूज़ करोगे उसका टेम्परेचर कम से कम रखना चाहिए। अगर टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता आपका हेयर ड्रायर में तो आप हेयर ड्रायर को थोड़ा दूर से उसको एयर को दे दीजिए, मतलब थोड़ा दूर से, एकदम पास से नहीं, थोड़ा दूर से लेकर हेयर ड्रायर को ऐसे ऐसे करके मूव करके वो एयर को दे दीजिए। और ऐसे क्या होगा, उसका बॉडी में ड्राइनेस नहीं होगा और अच्छा से ब्लो करके 95% तक वाटर सूख लीजिए, 5% वाटर रख दीजिए और वो टॉवल से निकलेगा तो निकलेगा, नहीं तो धीरे धीरे वो अच्छा से सूख जाएगा, एनवायरनमेंट की तरह वो सूख जाएगा। थोड़ा धूप में खेलने दीजिए, वो अच्छा से सूख जाएगा। वो 5% वाटर आपको रखना है, वो ज़्यादा आप ड्रायर से सूखा दोगे मॉइस्चर हट जाएगा, उसको स्किन ड्राई हो जाएगा। ड्राई स्किन होने के बजाय बहुत सारा डैंड्रफ आने लगेगा और ड्राई स्किन हो जाएगा तो उसका खुजली होगा और उसका बहुत सारा हेयर फॉल होगा। इसलिए आपको ओटमील शैम्पू यूज़ कीजिए। अगर ओटमील शैम्पू नहीं है तो कोकोनट ऑयल से नहाने के बाद उसको अच्छा से रब कर दीजिए। विंटर के सीज़न में आपका डॉग को थोड़ा बहुत फैटी एसिड डालना बहुत अच्छा होता है। उसे फैटी एसिड के तौर पे न्यूट्रीकोड एडवांस दे सकते हो या उलिकोड दे सकते हो, उसको फार्गलो दे सकते हो, कुछ भी सप्लीमेंट आप यूज़ कर सकते हो, थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हो, ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होगा। और ओमेगा 3, ओमेगा 6 और फैटी एसिड जो होता है ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ड्राई स्किन नहीं होने देते, इसलिए आप विंटर में थोड़ा थोड़ा करके ये यूज़ कर सकते हो, ये फ़ायदेमंद ही होगा। डॉग का नोज़ का एकदम सामने वाला पार्ट जो होता है वो ड्राई हो जाता है, इसलिए डॉग को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाना चाहिए विंटर के सीज़न में। वो पानी पिएगा तो हाइड्रेट रहेगा और डिहाइड्रेशन नहीं होगा। नंबर 2 जो है, नोज़ का सामने वाला हिस्से में आपको थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मैसेज कर दीजिए और वो अच्छा से मॉइस्चराइज हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं बोलूँगा डॉग को स्वेटर या जैकेट डालना चाहिए या नहीं। ये डिपेंड करता है बहुत सारा पैरामीटर्स पे। नंबर 1 जो होता है, डॉग का ब्रीड कौन सा है, उसका हेयर का कंडीशन क्या है। नंबर 2 होता है डॉग का एज क्या है, उसका हेल्थ कंडीशन क्या है। देसी डॉग जिसे बोला जाता है, इंडियन पाड़िया ब्रीड का जो डॉग होता है, जो लैब्राडोर रिट्रीवर होता है, डोबरमैन होता है या रॉटवीलर होता है, इस डॉग का कोट सिंगल कोट में होता है, बहुत ही छोटा छोटा हेयर होता है इसका बॉडी में, तो इस ब्रीड को विंटर में ज़्यादा ठंड लगते हैं। अगर आपके पास इसी तरह कोई सिंगल कोट का ब्रीड है तो आपको मैं बोलूँगा विंटर के सीज़न में आपको ज़रूर उसे कुछ ड्रेस डालना चाहिए। विंटर के सीज़न में आप स्वेटर डाल सकते हो या जैकेट डाल सकते हो। अगर आपके पास लॉन्ग हेयर का ब्रीड है या डेंस हेयर का ब्रीड है, जैसे गोल्डन रिट्रीवर होता है, चाउ चाउ होता है, सिजू होता है, पॉम होता है या जर्मन शेफर्ड होता है, तो इस लॉन्ग हेयर जो डॉग होता है या डेंस हेयर जिसका होता है, इस डॉग का हेयर टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए काफ़ी होता है, इसलिए इस डॉग को आपको नॉर्मल विंटर में कोई भी स्वेटर या जैकेट डालना नहीं चाहिए। अगर स्वेटर डालोगे तो उसका बॉडी
ज़्यादा से ज़्यादा हीट अप होगा और उसको बहुत ही दिक्कत आएगा, वो कंफर्टेबल नहीं होगा। बॉडी में ज़्यादा हीट अप होने की वजह से उसका हेयर फॉल होगा। तो मैं क्या करता हूँ, जब बहुत ठंड हो जाता है, विंटर के सीजन में बहुत ठंड जब आता है, बहुत सुबह के टाइम पे एकदम 5 AM पे वो जाग जाता है, 4 AM से 5 AM तक रुद्र उठ जाता है, तो तब मैं उसे स्वेटर या जैकेट कुछ डालता हूँ। तो वो एनवायरनमेंट के अनुसार डिपेंड करके, अगर बहुत ज़्यादा ठंड है एनवायरनमेंट तभी मैं उसको डालता हूँ। और बीच बीच के टाइम पे स्वेटर के अंदर हाथ डाल के उसको चेक करता हूँ उसको वो हीट ज़्यादा हो रहा है या नहीं। आपका डॉग का बॉडी ज़्यादा हीटअप हो जाएगा तो उसमें रूलिंग आएगा, वो ज़्यादा से सांस लेगा, बॉडी को टेम्परेचर को कूल करने के लिए ज़्यादा से सांस लेगा। ऐसा आपको नहीं करना देना चाहिए, वो तुरंत स्वेटर या जैकेट जो है उसको खोल देना चाहिए। डॉग का हेल्थ स्टेटस के अनुसार भी आपको स्वेटर को देखना चाहिए। जैसे सीनियर डॉग होगा या डॉग बीमार होगा तो उसको ठंड ज़्यादा महसूस होगा, इसलिए उस टाइम पे बीमार डॉग को और सीनियर डॉग को स्वेटर डालना चाहिए। मैं रुद्र का बात कर रहा हूँ या कोई लॉन्ग हेयर ब्रीड के लिए बोल रहा हूँ कि जो लॉन्ग हेयर ब्रीड का है उसको आप विंटर के सीजन में स्वेटर मत दीजिए। आपको जो देना है वो हल्का सा कोई जैकेट डाल दे सकते हैं या आप कॉटन का क्लॉथ आप उसको पहना सकते हो। मैंने एक उली कट का फैब्रिक ले आया और उसको काट के ड्रेस बना लिया। आप देख सकते हो रुद्रो उस ड्रेस पे कितना कंफर्टेबल है। और उस ड्रेस में डालता हूँ ज़्यादा ठंड हो जाए तब। और उसको एक जैकेट भी है, वो लास्ट ईयर मैंने खरीदा था, अभी थोड़ा छोटा हो गया है, वो भी मैं डालता हूँ जब थोड़ा टाइम के लिए पहनता हूँ, वो भी डालता हूँ। लेकिन ये मैं विंटर के सीज़न के नॉर्मल टाइम पे नहीं डालता हूँ। जब बहुत ठंड हो जाता है, बहुत ठंड हो जाता है, हम एक स्वेटर पे नहीं जी सकते, एक की जगह 2 स्वेटर पहनना होता है या जैकेट पहना होता है, तब मैं उसको जैकेट पहनाता हूँ। कुछ दिन पहले एक लैब्राडोर को देखा, वो एनसीआर में था और उसका बॉडी में बहुत सारा इन्फेक्शन हो गया, बहुत बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, हेयर लॉस बहुत हो रहा है, पैचेस तरह उठने लगा, उसका बॉडी में बहुत सारा रैश निकल गया और एलर्जिक इन्फेक्शन भी है, वो खुजली हो रहा है, बहुत सारा इचिंग हो रहा है उसको। तो उस डॉग का जो जैकेट दिखाया, उस जैकेट के अंदर बहुत सारा हेयर का पैचेस देखने को मिला। पेट फ्रेंड का कुछ क्वेरी था, उसके साथ बात करने के बाद पता चला डॉग को 7 दिन तक वो जैकेट एक टाना पहन के रखा था। तो डॉग को कोई भी टाइम पे आप जैकेट को एक टाना मत पहना दीजिए। 2-1 घंटा उसको ओपन करके, जितना भी ठंड हो जाए 2-1 घंटा आप जैकेट खोल के उसको बॉडी को नेचुरल एयर से मिलने दीजिए। आप इंडोर में रख दीजिए, क्लोज डोर में रख दीजिए, लेकिन कुछ टाइम उसको बॉडी में एयर आने दीजिए, उसको नेचुरल जो एयर होता है नेचुरल एनवायरनमेंट में मिस ना दीजिए। देखिए बहुत ज़्यादा हेयर होता है डॉग का बॉडी में, उसके ऊपर जैकेट होगा तो उसका अंदर जो डैम्पनेस होगा, मॉइस्चर होगा, उससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, फंगल इन्फेक्शन होगा, जो बाद में आपको भारी पड़ेगा। इसलिए आपको, आप अगर जैकेट डाल रहे हो तो वो बीच बीच में दिन में 2-3 बार आपको तो चेंज करना ही होगा। और एक जैकेट मत यूज़ कीजिए, 2 जैकेट खरीद लीजिए, अल्टरनेट करके पहना दीजिए और उसको साफ सफाई अच्छा से कर लीजिए। अगर आप कंटिन्यूसली पहना रही हो डॉग को, तो डॉग का बॉडी में अच्छा से कोई एंटी एलर्जिक या एंटी फंगल पाउडर, जो ह्यूमन का एब्जॉर्ब पाउडर होता है, वो डॉग के लिए बहुत ही अच्छा है। ऐसा तरह कुछ पाउडर आप बॉडी में डाल दीजिए अच्छा से, उसके बाद जैकेट पहना दीजिए, तो इन्फेक्शन होने का चांस कम से कम होगा। और जैकेट को आप टाइम टू टाइम चेंज करते रहोगे तो इन्फेक्शन होने का चांस ना के बराबर होगा। एक टाना मत पहना दीजिए, वो हानिकारक होता है। विंटर के सीजन में आपको तो फ्लोर्स में डॉग को सोने देना नहीं चाहिए। आप एक काम कर सकते हैं, डॉग के लिए एक डॉग बेड दे सकते हैं। अगर आपके पास डॉग बेड नहीं है तो आप जो कर सकते हैं, 1 और 2 ब्लैंकेट को फोल्ड करके थोड़ा गद्दी जैसा बना दीजिए और उसको फ्लोर पे रख दीजिए। वो सॉफ्ट भी होगा और हॉट भी होगा, मतलब उसको लिए आरामदायक होगा। वो बेड रख दीजिए और फ्लोर्स का कुछ पार्ट भी ओपन रख दीजिए। डॉग का बॉडी बहुत ही हीटअप होता है, जैसा लॉन्ग कोट बच्चा होगा तो बहुत ही हीटअप होगा। मैं रुद्र के लिए 3 सा बेड बनाता हूँ। एक बनाता हूँ उसका जो कॉट है, मतलब जो कूलिंग कॉट है वो तो होता है, उसके ऊपर एक ब्लैंकेट डाल देता हूँ और पास में 2 ब्लैंकेट फ्लोर्स पे डाल के, 2 या 3 ब्लैंकेट फ्लोर्स पे डाल के उसको एक गद्दा जैसा बना देता हूँ और फ्लोर्स के कुछ हिस्से मैं एम्प्टी रख देता हूँ। रुद्र जो करता है, पहले उसका वो बेड में सो जाता है,
कुछ देर सोने के बाद उसका बॉडी ज़्यादा हीट हो जाता है, इसलिए वो फ्लोर्स पे सो जाता है कुछ टाइम, और उसके बाद अच्छा लगे तो वो जो मैं जो बेडिंग बना देता हूँ उसके बेडिंग के ऊपर जाकर कुछ देर सोता है। मतलब वो रोटेट करके सोता है, कुछ टाइम फ्लोर्स पे, कुछ टाइम उसका गद्दा पे, कुछ टाइम उसका खाट पे। ऐसा एनवायरनमेंट करने से क्या होगा, उसको कंफर्टेबल रहेगा, वो अपना हिसाब से अपना मर्जी से वो ऑप्शन चुन लेगा। देखिए, अगर आप टोटली कारपेट पे रख रही हो या आप कॉट पे दे रही हो उसको, तो उसका बॉडी ज़्यादा हीट हो जाएगा, तब उसे प्रॉब्लम होगा, वो कंफर्टेबल नहीं महसूस करेगा। तो फ्लोर्स भी आपको थोड़ा सा ओपन रखना चाहिए, वो अगर ज़्यादा हीटअप लगे तो वो फ्लोर्स में सो जाएगा। रुद्र इस विंटर के सीजन में भी कुछ टाइम फ्लोर्स में सोता है, क्योंकि उसका जो हेयर है, लॉन्ग हेयर बचा है, उसका डबल कोट लॉन्ग हेयर बचा है, इसलिए डबल कोट होने के लिए उसका जो लॉन्ग हेयर आप देखते हो, बाहर वाला जो हेयर देखते हो, उसके अंदर एक डस्ट जैसा एक हेयर होता है, बहुत ही डेंस एक छोटा छोटा हेयर होता है, बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करता है। बाहर वाला हिस्सा जितना भी ठंड हो जाए, अंदर उतना ठंड नहीं आने देते, मतलब वो टेम्परेचर कंट्रोल के लिए उसका जो हेयर काफ़ी होता है। इसलिए उसे दो एक ऑप्शन दे दीजिए, रात में के अंदर उसको ठंड लगे तो उसका बेड पे सो जाएगा या गद्दा पे सो जाएगा। एक जर्मन शेफर्ड कुछ टाइम फ्लोर्स पे सोएगा, तो उसके बाद आप हाथ रखोगे तो आपको पता चलेगा कि उस जो पार्ट है फ्लोर्स का, उस पार्ट है वो गर्मी हो गया, मतलब उसका हीट अप हो गया, गर्म हो गया। डॉग का बॉडी से बहुत सारा हीट निकलता है, वो जितना प्रोटीन खाएगा उतना बॉडी से हीट निकलेगा। तो विंटर के सीजन में आपको थोड़ा प्रोटीन इंक्रीज कर देना चाहिए। समर के सीजन में प्रोटीन कम कर दीजिए और विंटर्स के सीजन में थोड़ा प्रोटीन इंक्रीज कर दीजिए। इन प्रोटीन ज़्यादा होगा तो उसका बॉडी में एक ताकत आ जाएगा, उसका बॉडी का जो हीट है वो इंक्रीज होगा, वो विंटर से जूझने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ये तो हो गया केयर के बारे में। और मैं बोलूँगा, अगर डॉग का विंटर के सीजन में जो कोल्ड इफेक्ट होता है, स्नीजिंग होता है, ऐसा कुछ हो जाए तब क्या करना चाहिए। तो डॉग को इस टाइम पे बाहर नहीं ले जाना है, घर के अंदर रखना है, क्योंकि घर के अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बाहर का टेम्परेचर कम होता है। सुबह का टाइम बहुत ठंड होता है, इसलिए आप सुबह का वॉक छोड़ के आप इवनिंग वॉक पे शिफ्ट कर दीजिए, अगर पॉसिबल है तो वो अच्छा होगा। डॉग को अगर ज़्यादा से ज़्यादा ठंड लग जाए, विंटर के वजह से कोल्ड इफेक्ट आ जाए, उसका नोज़ से वाटर का ड्रॉप निकलने लगा या आंखों से वाटर निकलने लगा या उसे स्नीजिंग होने लगा, तो आपको जो करना है उसका ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट के तौर पे वेटरिनरियन ज़्यादातर जो करता है वो है एलर्जी का ट्रीटमेंट, मतलब एंटी एलर्जिक ड्रग दे देते हैं। थोड़ा बहुत होगा तो एंटी एलर्जिक ड्रग से वो ठीक होता है। तो ये एंटी एलर्जिक ड्रग के तौर पे एविल यूज़ कर सकते हो, एलेग्रा यूज़ कर सकते हो। यही सब मेडिसिन मैंने रुद्र के लिए यूज़ भी किया है एंटी एलर्जी के लिए। तो मैं बोलूँगा आप आपका वेटरिनरियन के साथ बात कर लीजिए और उसको एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट तुरंत स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, ज़्यादा ठंड होगा तो उसे धीरे धीरे प्रॉब्लम होगा, और इसलिए आपको प्रोटेक्शन देना चाहिए। थोड़ा बहुत होगा तो आप एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए डॉक्टर के साथ सलाह लेकर, तो वो ठीक हो जाएगा। आप डिले करोगे तो उसका जो इन्फेक्शन थोड़ा थोड़ा करके बैक्टीरियल इन्फेक्शन चले जाएगा, और उसके लिए एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट चलाना पड़ेगा, ये काफ़ी महंगा होगा। इसलिए आपको पहले से ही इस बारे में ध्यान देना चाहिए। डॉग को आंखों में ऐसा यार बाल जाता है, थोड़ा थोड़ा करके आंखों के पास थोड़ा डार्ट आ जाता है, उसको क्लीन कर देना चाहिए। विंटर के सीजन में ज़्यादा होता है। जो धूल मिट्टी होता है वो नेचुरल है, धूल मिट्टी जो होता है आंखों के पास आ जाता है, और वो जो आइज़ का जो वाटर है उसके साथ मिलके वो बल्ज निकलता है, और डॉग का ये नेचुरल होता है, वो निकल के वो जो डार्कनेस है वो निकल के आंखों का इस हिस्से में आ जाता है। तो विंटर के सीजन में ये थोड़ा ज़्यादा होता है, तो आप थोड़ा कॉटन ले लीजिए, उसको क्लीन कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके इधर से आप पोंछ दीजिए, वो क्लीन हो जाएगा। अगर विंटर केयर के बारे में इसके छोड़ के भी कुछ सवाल आपके मन में है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपका सवाल का जवाब देने की। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सोशल मीडिया पे शेयर कर दीजिए। इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ साथ घंटी बटन दबा दीजिए, घंटी बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। ऑल नोटिफिकेशन ऑन करने से आपको इस चैनल का हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, कोई भी वीडियो आपको मिस नहीं होगा। फिलहाल इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए